ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को लगता है गलत इंफॉर्मेशन दे के वगैरह आप बने हो तो वो आपके मैनेजमेंट में चेंज कर सकती है, आदमियों को हटा सकती है, नए आदमियों को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, वो मैनेजमेंट में चेंज करने के अलावा कंपनी के एमओए और एओए में भी चेंज कर सकती है, आइदर फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स क्रेडिटर्स और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। चारों के इंटरेस्ट में से जो भी उसे लगता है वो कर सकती है। सेकंड पॉइंट कृष्णा। Direct that liability of the members shall be unlimited. वाह, लिमिटेड कंपनी की भी मेंबर्स ने यदि फ्रॉडुलेंटली उस कंपनी को बनाया है तो वो कहेगी सर आपने तो क्या है फ्रॉड कर दिया, अब हम आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर रहे हैं। गजब। ठीक है, डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। और नेक्स्ट, Direct removal of the name of the company from the register of companies. कि ये तो गॉन केस है भाई, अब इसका कुछ हो नहीं सकता। हटाओ इसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, कंपनी को वाइंड अप करो। ठीक है, वही है सी और डी पॉइंट एक जैसे ही है। डी पॉइंट, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और ई पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। बहुत अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई है इस ई नंबर पॉइंट से, और जो भी ऑर्डर उसको ठीक लगे वो पास कर दे। ठीक है, ये ए बी सी डी में से जो भी वो चाहे वो कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर। ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, पढ़ भाई कृष्णा। The company shall be given a reasonable opportunity of being heard in the matter. एंड The tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of any liability. on payment of any liability the company shall be given a reasonable opportunity of being heard in the matter। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। कौन बताएगा मेरे को, किसको याद है? हालांकि ये लॉ से रिलेटेड है, आपके अभी फाउंडेशन से रिलेटेड बात नहीं है, बट एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। रिसेंटली बताया था मैंने आपको वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ भाई जीत पटेल बोल। कि सर कोर्ट दोनों बात बात सुनेगा, लाइक हाँ सही जा रहा है, बोल अच्छे से बोल। सर पेटिशनर और जिसको गिल्टी फाउंड हुआ है उसको, रेस्पोंडेंट, सॉरी सर, पेटिशनर एंड रेस्पोंडेंट दोनों। पेटिशनर जिसने केस फाइल किया है, रेस्पोंडेंट जो उस केस में जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है। तो सर बिना दोनों पक्षों को सुने कोर्ट जनरली डिसीजन नहीं देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि आपको भी तो अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। बिना आपकी बात सुने ही मैं आपके खिलाफ डिसीजन दे दूं तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस काम नहीं आएगा, हार्म हो जाएगा। ठीक है, सो जिस तरीके से ट्रिब्यूनल ये सब ऊपर एबीसीडी ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन उस ऑर्डर को पास करने से पहले ट्रिब्यूनल को सामने वाले को कंपनी किसके खिलाफ पास कर रहा है, कंपनी के खिलाफ या उसके मेंबर्स के खिलाफ, तो कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। सर मेरी सुन तो लो एक बार। ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको कंपनी को देनी पड़ेगी। एंड ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी ने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं आज दिन तक, उन सबको भी कंसिडर करेगी कि इस मैटर में ये है तो अब क्या करना चाहिए। जैसे कि इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशंस जो कंपनी ने ले लिए हैं या पेमेंट की कुछ लाइबिलिटी ले ली है, सबको ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिकली 360 डिग्री व्यू लेते हुए ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास करेगा। बोलिए सर, समझ में आया? बिल्कुल सही बात है ये। अब ये तो हो गया सर इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट। क्या कि सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, पहले डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट इस डिक्लेरेशन के साथ में फाइल होंगे, फिर आपको रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेट करेगा, सीआईएन नंबर अलॉट करेगा, और फिर साथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन आपके मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपको करने होंगे। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एट द टाइम या फिर बाद में पकड़ में आती है तो क्या होगा, फिर ट्रिब्यूनल आएगा, ट्रिब्यूनल आपके खिलाफ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा उस तरीके से। फिर जैसे
एलएलपी में ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2 और ई फॉर्म 3 होते थे ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग के लिए। उसी तरीके से कंपनीज के केस में स्पाइस सिस्टम आता है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ऑनलाइन ही हो रहा है सब आजकल वैसे भी, ठीक है। तो स्पाइस का परफॉर्मा आपको फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ बे इसको। The Ministry of Corporate Affairs has taken various initiatives for ease of business. In a step towards easy setting up of business, MCA has simplified the process of filing of forms for incorporation of a company through simplified proforma for incorporating company electronically. देखो नाम रखना था सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस मिर्ची तड़का, ठीक है। तो इससे हम इजीली ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को शॉर्ट में एमसीए भी बोला जाता है। उन्होंने प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस ध्यान रखना, कुछ छोटा सा एक्सप्लेन करने को आ जाए तो ध्यान होना चाहिए तुमको, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन will form a very 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 important question। तो ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 4-5 केसेस हैं जो मुझे आपको समझाने की इच्छा है आराम से। तो ये केसेस इंपॉर्टेंट भी है, कल करते हैं इस चीज को। तैयारी अच्छे से करना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल अपन 8 o'clock। कल आपके मैथ्स का टेस्ट थोड़ी ना है। मैथ्स का टेस्ट है क्या? नहीं।